धन्यवाद की साधना आप सुन रहे हैं। धन्यवाद कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता? कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? इतनी देर से सुन रहे हो, उसी के बीच में उसका उत्तर है। हाँ, अहंकारी धन्यवाद नहीं दे सकता और विनयवान धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि मोटा पेट और मोटा अहंकार किसी को गले नहीं लगा सकता, है ना। मोटा पेट और मोटा अहंकार किसी को गले नहीं लगा सकता, इसलिए मोटे ना होना, पेट मोटा नहीं करना है। पेट मोटा क्योंकि इंसान की सोच है। कई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे जो हो गया सो हो गया, हम तो खाएं पिएंगे मौज उड़ाएंगे, बुढ़ापे में काम आएगा। परंतु नहीं, हर चीज का बैलेंस होता है, हर चीज का बैलेंस होता है। जितने अहंकारी बनोगे वो दिमाग से तुम ऊंचे चढ़ रही हो, तुम्हारे भाव दिमाग में अहंकार के ऊंचे चढ़ रहे हैं, परंतु आत्मा की दृष्टि से तुम नीचे गिर रहे हो। रावण कितना ज्ञानी था, उसके ज्ञान की कहीं समानता नहीं थी। 18 पुराण, चारों वेद सब उसे याद थे, और भक्त भी बहुत बड़ा था। चाहे वो शिव भक्त था, परंतु भक्त बहुत बड़ा था। परंतु एक ही दुर्गुण आया कि उसको क्या आ गया? अहंकार आ गया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तीसरा वन कर दिया न बाती। 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख पोते थे, परंतु उसके अंतिम संस्कार में दिया बाती करने वाला किस कारण? अहंकार के कारण। अहंकारी प्राइड है थे फॉल, अहंकारी का सिर हमेशा नीचे रहता है। आप ससुराल गए, आपकी सासू आपके क्या करती है? तिलक करती है। और वो जब कोई भी बहन भाई के तिलक करती है, सास करती है, कोई भी जिसके तिलक करता है, जब तिलक करते हैं तो वो भी सिर नीचे कर देता है ना, सिर नीचे करता है। अगर वो क्या है, तिलक किससे किया जाता है? ऐसे किया जाता है ना। और अगर ऐसे कर दे तो, ऐसे किया तो दूसरे का भी सिर नीचे हो गया, और अगर ऐसे कर दिया तो वो कहते अंगूठा नीचा जो करे तो मस्तक झुक जाए, अंगूठा ऊंचा जो करे तो मुंह पे थप्पड़। तो झुकने में फायदा है ना, है ना, झुकने में फायदा। अहंकारी कह देता मैं नहीं झुक सकता, परंतु ये नहीं पता अब तो तूने कह दिया, कर्मों के आगे तुझे पहले ही झुकना पड़ेगा। वो कहते पैर की मोच और छोटी सोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। पैर में मोच आए तो दौड़ में पीछे रह जाएगा, और छोटी सोच वाला वो भी दूसरों से पीछे रह जाएगा। तो अहंकारी भी क्या है? धन्यवाद नहीं दे सकता, और विनयवान धन्यवाद दे सकता है। और अहंकारी का अहंकार एक छोटा सा तिनका भी क्या कर देता है? तोड़ देता है। नन्हा सा तिनका जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आप 7वीं मंजिल पे खड़े हैं, एकदम सोचता है अरे मेरा बंगला कितना ऊंचा, मैं किसी को क्या समझता हूं, मेरा बैंक बैलेंस इतना, मेरा बंगला सबसे ऊंचा, और इतने में हवा चली, और जो क्या है नौकरों को अपने पास नहीं लगने देता था, हवा चली एक तिनका आके आंख में, तो उसी समय क्या हो गया? आंख से पानी बहता है। पास में नौकर था, उसे कहता अरे भाई मेरा तिनका निकाल दे जरा। और वो तिनका निकालने के लिए वो क्या है, कई बार इंसान मुंह का थूक लगा के भी आंख से निकालते हैं ना।
हम क्या व्यवहार करते हैं, नन्हे नन्हे से मच्छर जब खेती करती है ना, तो बहुत नन्हे नन्हे से मच्छर होते हैं, वो आंखों में पड़ते हैं, तो एक दूसरे को क्या क्या हम निकलवाते हैं। तो वो आंख में क्या है, कपड़े में थूक लगा के भी निकलवाते हैं। जिस नौकर को वो पास नहीं टिकने देता था, उसका थूक भी लगवा लिया। तो अहंकार, एक नन्हे से तिनके ने भी अहंकार उसका तोड़ दिया। कुएं के अंदर बाल्टी को भेजा, गले में उसके रस्सी बांधी और वो कुएं के अंदर चली गई। और पानी भरने वाला उसको क्या है, बाल्टी को पानी के ऊपर ऊपर घुमा रहा है, पानी भर जाए पानी भर जाए, बाल्टी भरी नहीं। बाल्टी ने कहा, अरे कुएं भाई देख मैं कितनी दूर से आई, अपनी गर्दन को भी मैंने रस्से से बंधवा लिया, अब तेरे पास आई हूं, मुझे पानी तो मैं दे दे। कहता मैंने कब मना किया है, फिर पानी भर। कहता है गर्दन तो झुका, गर्दन तो झुका, डुबकी तो लगा। उसने गर्दन झुकाई, डुबकी लगाई और बाल्टी, तो किससे मिला पानी? जब ये अहंकारी गर्दन को नीचे झुकाया, तब जाकर के पानी भर के आया। तो जो अहंकारी है उसे झुकना तो पड़ेगा ही। फवारे को देखा आपने, फाउंटेन एकदम ऊपर चढ़ता है ना, ऊपर चढ़ता है तो फिर गिरता, चढ़ता तो सिर के बल है, गिरता भी सिर के बल है। सरसराता फवारे का जल जो चढ़ा, हाँ जी जल जो चढ़ा, मैंने देखा है सर के वो बलिया गिरा, मैंने देखा वो सर के बलिया गिरा, मान करना नहीं, मान करना नहीं। फवारा चढ़ता है और नीचे गिरता है। अहंकारी को आखिर नीचे गिरना ही पड़ता है। तो बन जाओ विनयवान, अहंकारी बने रहोगे कुछ पा नहीं सकोगे। नदियां बहती 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 समुंदर की ओर बढ़ती है, अपने गंतव्य की ओर जाती है। समुंदर ने देखा आ गई नदियां। एक दिन उसने नदियां से कहा, बहना तू मेरे पास आती है, अपने साथ कितना सामान लेकर के बहा करके लेके आती है, जो रास्ते में मिलता है सबको बहा करके ले आती है, मैं बहुत खुश हूं, परंतु कभी तू मेरे पास बांस नहीं लेके आई। बांस समझ तो, बैंत की लकड़ी होती है ना, वही बोलते हो कि वो कुछ और बोलते हो? बांस नहीं लेके आई। कहती हाँ भैया, बांस मैंने बहुत बार लाने की कोशिश की, मेरी नदी के किनारे बहुत बांस के वृक्ष होते हैं, मैंने सोचा लेके जाऊं, परंतु मैं जब जोर से बहाव उसके ऊपर उसको उखाड़ने के लिए करती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं। तो मैंने कोशिश की उखाड़ने की, परंतु वो उखड़ते नहीं, क्योंकि जो झुक गया उसे उखाड़ने की किसी में ताकत नहीं है। जो बहू सास के आगे झुकेगी, जो बेटा पिता के चरणों में झुकेगा, उस पिता का कोई दिमाग खराब है कि वो उस क्या है अपने बेटे को कुछ कहेगा? उसकी उन्नति के बारे में सोचता रहेगा, ये मेरी इतनी सेवा करता, मैं इसको सब कुछ दे के जाऊंगा। जो बहू सास की क्या है, झुक झुक के सेवा करेगी, दिखावे में नहीं, फॉर्मेलिटी में नहीं कि मम्मी खुश हो जाए, परंतु क्या है दिल से सोचेगी ये मेरी माँ है, मैंने इनकी सेवा करनी है, तो वो क्या है वो भी उसके बारे में सोचेगी। तो जो झुकता है उसके लिए बुरा तो कोई माँ सोचेगी नहीं, सोचेगी कोई? आप भी बच्चों की माँ है, कभी सोचोगे? और जो बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारे आगे झुकेगा, उसके प्रति तुम्हारे दिल में ज्यादा प्यार आएगा। तो जो झुक गया उसको उखाड़ने की किसी में हिम्मत है नहीं है। इसलिए झुकना सीख लेना, तभी धन्यवाद दे सकोगे। धन्यवाद के लिए आगे ये झुकना और अहंकार दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या है, विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे इनके ऊपर विजय पानी है, ये आप
सुनेंगे